जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन: विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी झलक और फलक का अनुभव कराए। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने कारण सदा अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती हैं। जहां भरपूरता है वहां संतुष्टता है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल
चलिए सभी अंतर्मुखता की गुफा में अंतर्मुखी हो जाए, खुद का दर्शन करें। मैं जगमगाता सितारा, मेरा चेहरा, मेरी चलन सभी को मेरे पिता की याद दिलाती है। ऐसा मैं श्रेष्ठ सितारा, सामने बाबा को अनुभव करें। शिव बाबा, महाजन, ब्रह्मा तन में मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सभी को ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी। शांति। वेलकम बैक सुषमा बहन। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो आज हमें क्या लक्ष्य दिया बाबा ने? क्या मंदिर लायक बनना है, मंदिर के लायक मंदिर के लायक से छुटकर। मंदिर से मंदिर लायक जी। और मंदिर में कौन होता है? देवी देवता। देवी देवता होते हैं। और देवी देवता क्या होते हैं सबके लिए? मनोकामना पूरी करते हैं सबकी। सहारा, सहारा होते हैं। अर्थात मैं जब अपनी बंदर क्या होता है? चंचल, है ना? और क्या होता है? उसको सब कुछ चाहिए। जो हमारे हाथ में है वो क्या करता है? खींचता है, आराम से कुछ नहीं लेता, डराता है ना। और इतना मोह होता है कि मरे हुए जो उसका होता है, संतान होती है, उसको ले लेकर दिनों दिन घूमता रहता है। मोह, अटैचमेंट। तो बंदर बुद्धि जिसको कहते हैं, मंकी माइंड जिसको कहते हैं, वो सारे विकारों की निशानी है, बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी। मंदिर लायक बनना है तो कैसा बनना है? सबका सहारा। और सबके सहारे कब बनेंगे? जब खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, खुद तृप्त होंगे तो दे पाएंगे ना। खुद ही तृप्त नहीं है, क्या देंगे हम किसी को, है ना। तो ये है जो आपने बोला, बंदर से मंदिर लायक। Like this, you can't pour from an empty cup. You cannot pour, right? You cannot pour from an empty cup. तो आज बाबा ने गीतों की तो बहुत महिमा की। क्या बोला? क्या बोला गीतों के लिए? तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। संजीवनी बूटी क्या करती थी? अमर कर देती है। मूर्छित को भी जीवित कर देती थी। मूर्छित को जीवित करती थी, है ना। और कैसे लेकर आए थे वो? पूरा पहाड़ उठा लाए थे। पहाड़ उठाकर हनुमान जी, है ना। महावीर। और क्या किया था उन्होंने? राम का नाम लिया, उड़ भी गए, पहाड़ भी आ गया, सारा काम हो गया। तो जो रिकॉर्ड है संजीवनी बूटी, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे को परमात्मा से जोड़ते हैं, वो तब संजीवनी बूटी है। डिपेंड्स आप कौन सा रिकॉर्ड सुन रहे हैं। कुछ भी सुन ले नहीं, ये चलेगा। उस जो गीत है जिसने गाया, उसके अंदर की भावना क्या है? वो भावना हमारे को बाप से जोड़ेगी या
अलग भी कर देगी। आजकल के गीत है ना ऐसे, बहुत ही बॉडी कॉन्शियसनेस वाले, हम कहें तो वासनाओं में घुसाने वाले। और बाबा जो गीतों की बात कर रहे हैं कौन से हैं? प्योरिटी में गाए हुए। जी, आज तो बहुत दिन के बाद आया गीत मुरली बहुत में। दिन के बाद आया, बाबा से कनेक्ट करने वाले गीत। बाबा से कनेक्ट करने वाले। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी को परमात्मा से जोड़ना, जुड़ाना। है ना। जब आप औरों को संदेश देते हो, बाबा से जोड़ते हो ना, मेरी इंटेंशन वो रहे, बस इंटेंशन वो है तो मेरा पुण्य का खाता जमा हो रहा है ना। तो तुम्हारे रिकॉर्ड संजीवनी, पहले तो रिकॉर्ड ही होते थे ना, नहीं याद है? ईडर लगाते थे रिकॉर्ड, LPSP सब होते थे। यस, है ना। और वो फिर उनको रिकॉर्ड्स की क्वालिटी, अब तो क्या हो गया है, अब सारी ऑब्सोलीट हो गई दीदी। बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, बाबा क्या करते हैं? बाबा ने देखा कि बच्चे तो इतने इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, उन्होंने बोला एक बटन दबाए, उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। पॉकेट में ले लो पेन ड्राइव, है ना, पॉकेट में ले लो पेन ड्राइव, और फोन के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है, जो मर्जी निकाल लो, है ना, जो मर्जी सेव कर लो। क्योंकि आज की डेट में अगर देखें, एक बटन दबाए तो बच्चे को सब कुछ चाहिए। पेशेंस नहीं है, जल्दी करो, हरी अप, है ना। पूरी लाइफ क्या हो गया, हरी अप। उस हरी अप से तो हम तो फ्री हो गए। तो इन्हें बजाने से मुरझाइश निकलेगी। मुरझाइश मतलब मूड ऑफ जो होता है ना, जब मूड ऑफ हो जाता है तो देखो, जो वॉर में भी पहले जिनको भेजते थे, आज की डेट में तो वो बॉर्डर वाली वॉर्स नहीं है, वो तो जहां बैठे हैं वहीं से बॉम्ब छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या करते थे, वो एक म्यूजिक बजाते थे जिससे उनको लड़ने का मन करे ना। और उस गीत को सुनकर उसके अंदर वो पेट्रियोटिज्म की भावना आ जाती थी, और वो आगे सामने वाले के साथ वो बैटल में जाने के लिए रेडी हो जाते थे, वो सब करने को रेडी हो जाते थे। ये पुरानी बात है ना। तो मतलब म्यूजिक का इफेक्ट ऑन द सोल। तो आज का गीत हमारा क्या है? कौन आया मेरे कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल का क्या लेकर आया? पायल की झनकार। पायल की झनकार कैसी होती है? मधुर। मधुर। और किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? हैप्पीनेस, है ना। डांस एंड हैप्पीनेस, है ना, जिसमें घुंघरू होते हैं, थोड़ा आवाज आ रही होती है ना। जो ऐसे वाली पायल नहीं, वो जो धागे वाली आजकल बनती है, पायल पे आवाज थी, है ना। और फिर क्या बोला? आंख न जाने दिल पहचाने। तो हमारी भी आंख नहीं देखती उस परमात्मा को, हमारा दिल पहचानता है, क्योंकि हमें महसूसता आती है। तो मैं वो गीत लगा देती हूँ, उस गीत को सुनेंगे और फिर उस बाबा के साथ खो जाएंगे। ठीक है, किसी ने कोई मैसेज भी डाला हुआ है। गिव मी अ मोमेंट। हम किस एरिया में रहते हो? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया?
जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूर्तियाँ ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वार। सुना गीत? जी, हो जाने की इच्छा हो रही थी। हो जाने की इच्छा हो रही थी ना, आज दिन में लगाना और खो जाना। क्योंकि हम जब गीत लगाते हैं, कई बार क्या होता है ना, योग नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, ऐसे होता है। तो आप कोई जो गीत आपके दिल को छूता है, आप उसको लगाओ। हमारे तो गीत अब तो लाखों है, तब उस टाइम कोई नहीं था, तो उन्होंने मूवीज से लिए। अब तो हमारे ही अनगिनत गीत हैं। और हमारे जो ओआरसी में सपना बहन है, अमृत वेले के बाद वो हर रोज गीत की 2 लाइनें तो एटलीस्ट लिखती ही है। जो इतने सारे उन्होंने हजारों गीत लिखते हैं, जो हमारे बीके भाई बहनों ने गाए। क्योंकि जब उस भावना से आप गाते हो ना, तो जो मैंने आपको सुनाया, मैंने वो मूवी वाला नहीं सुनाया, हमारे बीके भाई का गाया हुआ गीत सुनाया। के अंदर वो भावना होगी, चाहे उनके वो जो दुनिया के फेमस सिंगर्स हैं उसकी तरह ना गाएं, पर उनकी भावना रिफ्लेक्ट होती है, वो तुम्हारे को कनेक्ट कराती है बाबा से। जी, फिर और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ज्ञान की डांस नहीं करते, झुरमुई जुगमुई में अपने समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था हमारी बिगड़ जाती है। तो जो हमारी जो स्थिति है नहीं बन पाती, बाबा कहते हैं उसका रीजन क्या है? ज्ञान का सिमरन नहीं करते, ज्ञान को अपने अंदर, जो बाबा कहते हैं जुबाली करना, जैसे गाय जुबाली करती है, उस खाने को धीरे धीरे खाती है। आप देखो गाय को हमारे इंडिया में कितना बड़ा स्टेटस देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। गाय क्या पता है क्या करती है? उसको अगर आप नॉन वेज खाना दो, वो अपना मुंह फेर लेगी, कितनी भूखी हो वो खाएगी नहीं। ये गाय की विशेषता है। और गाय को देखो, उसकी आंखें दे रिफ्लेक्ट पीस। यस, वो गुस्से में नहीं होती है। गाय की बात कर रही हूँ, बैल की बात नहीं कर रही मैं। और देखो, और जो खाना है उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है। उसकी पेशेंस बहुत है, पेशेंस बहुत है। उसकी चाल में भी कोई वो नहीं, उधड़पना, ऐसे घमसान मचाना, वो नहीं है। तो सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? तो बाबा कहते हैं ज्ञान की डांस करो। जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, आप सब रोज आते हो, ज्ञान को सुनते हो, तो ज्ञान को सुन के आनंद आता है ना, खुशी मिलती है, तभी आते हैं ना। यही तो ज्ञान की डांस है। तो बाबा क्या कहते हैं? मन की डांस हो। तो जब हम ज्ञान को चिंतन में लाते हैं तो मन डांस करता है, मन खुशी में आ जाता है ना। फिर बाबा कहते हैं, कई बार बाबा की एक श्रीमत है कि डांस करो, और अगर मन की डांस नहीं हो रही ना, तो फिजिकल रूप से डांस करो। साथ में कहते हैं दरवाजा बंद कर लेना, नहीं तो सब कहेंगे ये इनको क्या हो गया, है ना। क्योंकि हमें तो पता है हम परमात्मा की याद में है, पर दूसरे क्या कहेंगे, इनको क्या हो गया। किसी की कोई उम्र है, किसी की कोई उम्र है ना। इनको इस एज में आके ऐसे डांस सूझ रहा है। और जो परमात्मा की याद का भी डांस होगा ना, उसमें भी उधड़पना नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं होगी, चैन वाला होगा। तो जब हमारा एक वो होता है, रास करते हैं जन्माष्टमी पे, सब भाई बहनों को
रास कराते हैं, जो भी आते हैं सब डांस करते हैं, रास करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, मटकी फोड़ने का एक कोई जो सारे कृष्ण के साथ लिंक्ड है ना। तो ये सारी चीजें, ये नहीं है कि ज्ञान सिर्फ ड्राई है, इस ज्ञान में क्या है, रस है। तो ज्ञान डांस करना, ज्ञान का चिंतन करना, छरमुई जगमुई क्या होता है, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स फिर हमारे अंदर आएंगे नहीं। अगर आपने लक्ष्य ले लिया कि आज मैंने मनन चिंतन लिखना है अपना, तो आप अपना जिस पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन करना है आपने, आप उसको सोचते रहेंगे। जब आप उसको सोचते रहेंगे तो दिन में कितना टाइम उसमें निकल जाएगा, वेस्ट थॉट्स है उस टाइम पे तो नहीं आएंगे ना, फ्री। तो जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं उतना वेस्ट और नेगेटिव से फ्री हो जाते हैं। और वेस्ट और नेगेटिव क्या करते हैं, हमारी अवस्था को बिगाड़ते हैं। अवस्था किसको कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड जो कांस्टेंट है, ठीक है। और स्थिति उसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए बनी। जैसे हमने मुरली सुन ली, थोड़ी देर के लिए स्थिति बन गई। तो हम स्थिति को बार बार बनाते हैं तो हमारी अवस्था बनती है। तो इसलिए बाबा ने बोला अवस्था, जो, क्योंकि बाबा क्या चाहता है, निरंतर। ये नहीं थोड़े समय के लिए कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं। बाबा कहते हैं निरंतर में अंतर ना पड़े। अगर अंतर पड़ गया तो धागा टूट गया, फिर जब गांठ मारी तो वो वाली स्मूथनेस नहीं होगी। क्योंकि आपने फिर, क्योंकि क्या होगा, योग में बैठे हैं, योग टूटा, फिर दोबारा से एफर्ट किया, फिर लगाया, फिर टूटा, फिर लगाया, फिर वो जो है उसमें जो एक रस स्थिति है, अवस्था नहीं बनेगी। इसलिए अवस्था की बात करें। और क्या रीजन होता है अवस्था बिगड़ने का, जब हम दूसरों को दुख देते हैं उसका असर भी अवस्था पर पड़ता है। अच्छा, दुख कैसे देते हैं, कटु वचन बोलकर, कुछ भी जो मन में आया वो बोल दिया। सोचे कोई ऐसी बात, हाँ, किसी को तीर की तरह मतलब कई बार हम ऐसी कोई बात करते हैं, हमारी इंटेंशन खराब नहीं होती पर हमारा बोल बहुत मीठा नहीं होता, दूसरे को लग जाता है। सरकाज़म, ट्वीकिंग इधर चाहिए। हमारी इंटेंशन जो है हमारे बोल में निकल जाती है। हमारी इंटेंशन होती है कि हमने इसके बारे में उल्टा सोचा पर उसको पता ना चले, पर हमने वो सोचा है तो निकलता है। तभी बाबा कहते हैं कि संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो करेक्शन होनी चाहिए संकल्प तक। संकल्प आया, जैसे हमने सोच लिया क्या है ना, बड़ा इरिटेटिंग है, फिर वो आ गया, उसको इरिटेशन में कुछ बोल दिया, हमने वो सोचा तो ऐसा बोल निकला। बाबा ये हमको करेक्शन देते हैं। हम कहते हैं ना, मैं चाहता नहीं था, हो गया, आई डिडंट मीन दैट, माय इंटेंशन वाज गुड। पर बाबा कहते हैं कहीं पर आपके, अगर आप चेकिंग करोगे कहीं पर वो था, है ना। वो चाहे हमने उस मोमेंट पे ना सोचा हो, पहले सोचा हो, जो सोचा है वही निकलेगा। बिल्कुल ठीक है ये तो। और दूसरी बात, सोच से भी दुख देते हैं। मैं सोच नहीं कर रही, मैं उनको नहीं बोल रही, उनके बारे में किसी और को बोल रही हूँ, या सिर्फ मैं खुद बैठकर भी सोच रही हूँ, तो हमारी सोच पहुंचती है। हमारी सोच हमारे बोलने से पहले पहुंच जाती है, तो हम दुख दे रहे हैं। अब ये चेक करो, जब हम उल्टी सीधे चीजें व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, किसी का मजाक उड़ाया है, किसी को टॉन्ट मारा है, वो टॉन्ट ही आजकल के जोक्स हैं। आप देखो, कोई भी जो जोक आ रहे हैं, जो भी आपके लिए कॉमेडी शोज हैं, किसी ना किसी को लेकर, किसी हस्ती को लेकर, किसी सेलिब्रिटी को लेकर उसका मजाक उड़ा दो। They're all satires, yes. सरकास्टिक भी। हाँ, वही होता है, जोक इज दैट ओनली, है ना। तो जोक में भी जैसे, तो वही तो कहते हैं ये कलयुगी एंटरटेन, कलयुग में यही एंटरटेनमेंट है, दूसरे को। क्यों दूसरे को करते हैं, उसकी भी साइकोलॉजी।
अपने को बताना चाहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा। मैं बेटर हूँ। इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स। पता है मैं ठीक नहीं हूं, पर मैं रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ मैं अच्छी, तो दूसरे को नीचा दिखा के मैं उससे अपने आप को ऊंचा फील कर। हम अगर डीपली सोचे ना, बाबा तो साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट है। बाबा मन बुद्धि संस्कार तक हमको लेके जाता है, साइकोलॉजी सिर्फ मन तक है ना। चलो मन तक तो पहुंचे, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, बुद्धि। क्यों बुद्धि इंपॉर्टेंट, आज दीदी ने भी बताया, ये थोड़ा देख लेते हैं। हम जैसे दुनिया में भी क्या बोलते हैं, इनको सद बुद्धि मिले, सद मन मिले नहीं बोलते। किसी को अगर बोलना हो तो क्या कहते हैं, इसकी बुद्धि अच्छी रहे। बच्चों को कहते हैं भगवान से सद्बुद्धि मांगो। क्यों बुद्धि, बुद्धि क्या करती है हमें तो पता है, हमें बाबा ने बताया। मन क्या करता है, थॉट क्रिएट करता है। बुद्धि क्या थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि इसको विजुलाइज करती है कि हमें करना है, निर्णय लेती नहीं करना, और विजुअलाइज करती है ना, और निर्णय लेती है। तो इम्पोर्टेंट हो गई ना। और निर्णय क्यों ले सकती है बुद्धि, क्योंकि विजडम है उसमें, विजडम है। उसमें विजडम है, उसमें सारा ज्ञान है। तो अगर बुद्धि ट्रूएंट प्ले करेगी, उल्टा करेगी, निर्णय उल्टा ले लेगी, तो आत्मा कुछ नेगेटिव कर्म कर लेगी। बुद्धि ने बोला बहुत खराब है ये, तुम्हें हमेशा तंग करते हैं, सुनाओ इनको 4 बातें। अच्छी वाली बुद्धि कह रही है नो, और वो जो ट्रूएंट वाली है वो कह रही है करो करो। और वो ट्रूएंट वाली कब बनती है, हमारा संस्कार बन गया है। दूसरे को सुनाएंगे तो ठीक है, हम दूसरे को सुनाएंगे तो हम स्ट्रांग है, नहीं तो हम वीक है, ऐसे वाले होता है ना। तो अगर बुद्धि सही से काम नहीं करे तो हम सारे उल्टे कर्म कर जाते हैं। और बुद्धि को सालिम बनाए रखने के लिए क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञान की डांस करना, परमात्मा से जुड़े रहना, अपने ऊपर अटेंशन रखना, टेंशन देना। मैंने कुछ बार बार देखना है, दिन में कम से कम 5 बार हमको अपने आप को देखना है। 5 हमारे ट्रैफिक कंट्रोल लंबे होते हैं, देखना है मैंने आज कौन से उल्टे सोच में चली गई। हम जाते हैं उल्टी सोच में, है ना। किसी के लिए कुछ बोल दिया, हाय हाय ये बहुत खराब है, इसके साथ होगा तो पता चलेगा। ये क्या है, ये है उल्टी बुद्धि। तो ये है दुख देना। तो उसका असर जब हम दूसरे के लिए कुछ भी उल्टा कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अब अवस्था अच्छी कब रहेगी, वो भी बताया बाबा ने। कब रहेगी, जब बाबा की याद में रहेंगे। रात को सोने से पहले, तरीका जैसे बताया, दीदी ने रात कहा, को सोने के पहले मोबाइल कम से बिल्कुल कम परे रखना है। आधा घंटा याद में बैठो। बैठना है। और कभी सुबह भी याद और रात को याद। अच्छा, रात को याद कौन कौन कर पाते हैं, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट से 15 मिनट कर सकते हैं। जी सोने से बिल्कुल पहले याद तो करते ये करना है। जी मैं भी गुड करती नाइट बाबा, आज ये कर लिया, ये अच्छा कर लिया, ये अच्छा नहीं कर पाए, अब नहीं कर पा रहे, अब मदद करो। मैं सुबह बैठूंगी, मेरे को तो वरदान चाहिए कि मैं इसको कर लूं, ऐसे करके। मतलब हमारी याद इज नॉट लाइक स्टिफ होके बैठना, कोई चीज को रिपीट करना, नथिंग। इट इज माई कॉन्वर्सेशन विद माई फादर। मंत्र जाप हमको नहीं करना है ना। और मीठा होकर चलना। हम मीठे होकर कब चल पाते हैं, आप अपने आप को देखो, व्हेन एम आई स्वीट टू एवरीबडी, देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई एम वेरी शांत है। जब मैं खुद अंदर से भरपूर हूँ, सबको आत्मा देखते हैं तब। तो हमने तो मीठा होकर चलना है ना। बाबा बाबा को साथ रखेंगे तो मीठा तो मीठा फल ऑटोमेटिकली बनेंगे। हाँ, फिर उसकी आते हमारे में ही आएंगी।
अब बाबा को साथ रख के चलना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आत्मे को आत्मा देखना, दूसरों को आत्मा देखना, ये भी बड़ी बात है। क्यों हम कर नहीं पाते? हम विजुअलाइज कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। होता है ऐसा, है ना? कई बार कर रहे होते हैं पर हम कर नहीं पा रहे होते हैं। कनेक्शन इज नॉट हैपनिंग। मैं कह रही हूं मैं आत्मा, पर फील ही नहीं आ रही है मुझे। होता है ना? तो उसमें क्या है, बाबा क्या कहते हैं, तुमने कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन किया है। जो मैं कहता हूं तुमने उसको छोड़ा और अपना कुछ और कर लिया। मन मत, पर मत, रावण मत पर चले। जैसे अब आपको पता है कि आपने किसी को फोन किया, आपको पता है ये उल्टी बातें कर रहे हैं, मेरे को इनको नहीं सुनना है, इनको डाइवर्ट करना है, सुन ली। मन की स्थिति बिगड़ जाएगी, बिगड़ गई, फिर मिठास नहीं रहेगी, सिर दर्द भी हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से घबराहट होगी। फिर जब ऐसा होगा तो दूसरे से कैसे बात करेंगे? है ना? तो अब जो आपने सारी बातें बोली वो बिल्कुल राइट है, पर उनको कर पाने के लिए मेरे को मेरे थॉट्स के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। क्योंकि जो थॉट मैं रचूंगी, क्रिएट करूंगी, उसी को बुद्धि चर्न करेगी। और बुद्धि को आप उल्टे वाला काम दोगे तो बुद्धि उल्टी बनेगी ना फिर। तो अटेंशन, बाबा जो बोलते हैं अटेंशन प्लीज, समझा, ऐसे बोलते हैं ना बाबा। फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी बनी रहेगी। बिल्कुल। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कल भी बाबा ने स्कूल की बात करी, आज भी क्या बोला? स्कूल माना स्कूल, यहाँ जहां पढ़ाई होती है ये भी स्कूल है। मतलब यहाँ होमवर्क मिलता है, करो होमवर्क, फिर आओ क्लास में, है ना? तो पढ़ाई में क्या होता है? पढ़ाई की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? टेंशन समझ आती है कि हमें क्या करना है। स्कूल में यही कहते हैं बाबा कि रोज मुझे याद करो तो धारणा अच्छी रहती है। पढ़ने में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? रेखा बहन आप क्या कह रहे थे? अटेंशन देकर पढ़ना। अटेंशन देना, कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। तो जो तुम्हें बोला गया उसके ऊपर अटेंशन देकर, फोकस बनाकर करना है ना? आपको टीचर ने स्कूल में बॉडमस के सम करा दिए और बोला घर जाके 10 सम्स करके आना। आपने बोला मुझे तो पता चल गया बॉडमस होता क्या है, अब तो मैं कहीं पर भी अप्लाई कर दूं, मैं ना भी करूं मैं तो कर लूंगी। अगले दिन क्लास में कर पाएंगे? नहीं। जिसने प्रैक्टिस करी होगी। तो पढ़ाई मेरी क्या है? प्रैक्टिस। जैसे कल हमारा होमवर्क क्या था? जिसने किया उसको याद होगा। क्या था होमवर्क? बाबा का सत्संग और नहीं, बाबा का सत्संग 21 बार, 21 बार लिखना 21 बार लिखना है। मैं चिंतन था, मैं सर्वशक्तिमान। शक्तिमान। No, but writing is much better when you write. हाँ जी। तो अपने आप सब चेक करें, किसने किया, कितना किया और उसका असर क्या रहा। जिसने किया, कोई आप में से एक सुनाओ कैसा रहा असर, कोई इम्पैक्ट हुआ? ये बताओ। किसने लिखा? अच्छा तो मैंने लिखा। तो बताओ ना। बाबा का पहले ध्यान किया, बाबा को बुलाया, I sat all alone and then I wrote it 21 times. So undisturbed completely. और बिल्कुल मैं खो गई थी उसमें, and I'm going to do it till the 31st for 21 days. See? खो गए थे, यही तो करना है, उसमें खोना है। हम दुनिया की बातों में खो जाते हैं, है ना? तो उसमें खोने के लिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है, फोकस बना रहता है और योग का फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और आप देखो नहीं लग रहा ना योग, ये भी एक एक्सरसाइज है। योग आप सुबह उठो,
आप 21 टाइम्स लिख लो, फिर बैठो अमृत वेला, देखो अमृत वेला कैसा होता है, पावरफुल फीलिंग से लिखेंगे ना। ये मत सोचना मैं लिख रही हूं मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा तो टाइम योग की बजाय इसमें जा रहा है। ये भी योग है, ये स्थिति बन रही है, एरोप्लेन रनवे पे भाग रहा है, जब स्पीड पकड़ लेगा तो उड़ेगा, तो उड़ना है ना, तो जो करेगा सो पाएगा। और एक है मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, एक्चुअली सुबह सुबह उठकर अगर लिखो तो और अच्छा है, क्योंकि सुबह मेरा सबकॉन्शियस माइंड इज अलर्ट। रचना बहन, कल मैंने रात को लिखा, तो कैन आई चेंज द टाइम टू मॉर्निंग और आई हैव टू डू इट इन द सेम? नो नो, यू चेंज द टाइम टू मॉर्निंग ओके एंड डू इट फॉर 21 डेज इन द मॉर्निंग। जी 31 तक 21 हो जाएंगे मॉर्निंग जी, तो वही, दैट्स व्हाट आई थॉट। या एंड जिसको नींद नहीं आती वो लिखे 21 टाइम्स सोने से पहले, मैं एक महान आत्मा हूं। महान क्यों हूं मैं? महान आत्मा कैसी होती है उसके बारे में चिंतन करते हुए, पर अभी थोड़ा कर लेते हैं। महान कौन होता है? क्योंकि मैं बाबा की हूँ इसलिए मैं महान हूँ। जिसके संकल्प ही अच्छे होते बाबा ने हैं, मुझे जो संकल्प में भी संकल्प गलत अच्छा। नहीं सोचता। हाँ, बाबा ने चुना, ये भी। पर महान आत्मा से अगर हम देखें तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? सुख देख किसी को भी, सुख देगी। धैर्यता होती है उनमें, हाँ जी कुमकुम है, उनमें धैर्यता होती है, स्थिर। धैर्यता होती है। और वो जो बोलेंगे अच्छा और मीठा बोलेंगे। हाँ, भला करने वाली होगी, मेन चीज तो यही है ना। अल्लाह करने दूसरों को वाली, सुख देंगे। दूसरों के लिए जीती होगी। हाँ जी, वीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दी। उनका कार्य महान होगा। उनका कार्य महान होगा। तो अब ये सारी बातें जहन में डाल लो। मेरे को बाबा ने चुना, मेरे में धैर्यता, लोगों को सुख देने की भावना, लोगों को की भलाई करने की भावना है। मैं महान हूं, मेरे को भगवान ने बोला तुम महान हो। ऐसा सोचते हुए रात को लिखते हुए सोना, आपको नींद आ जाएगी। लिखते लिखते लगेगा मैं 21 टाइम्स नहीं लिख पा रही। कई बार ज्यादा इफेक्ट होता है दिन के कार्य का, तो आप उसको लिखते रहो जब तक आपको नींद ना आए। मुझे तो 108 टाइम्स लिखने को बोला था, एक टाइम पे वो भी करा हुआ है। सच में पेन ऐसे लगता है मैं चलाऊं कैसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप करो, ठीक है। रचना बहन, कल की जो संतोष दीदी की क्लास थी मुरली की, उसके बाद शिवानी मैम और संतोष दीदी ने, आई थिंक, आई डोंट नो इफ एवरीबडी हैज हर्ड इट, सबको जरूर सुनना चाहिए। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। यस यस, शिवानी बहन ने भी यही बोला है, 21 दिन के लिए। हाँ, मतलब अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा कहे, आपके अगेंस्ट कुछ कहे, बस ये अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बिना कॉमा फुल स्टॉप के ये बोलते रहो, तो वो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। शी ऑल्सो सेड डू इट फॉर 21 डेज। क्योंकि 21 डेज इज नॉट अ मैजिक नंबर जी, 21 डेज में साइंटिफिकली आदत पड़ जाती है। हाँ, प्रैक्टिस हो जाती है। है ना। फिर जब आदत पड़ जाती है, एक्चुअली पक्की आदत बनने के लिए 63 डेज बोलते हैं। ओके। आप कहीं नई जगह पर रहने जाते हैं, यू शिफ्ट योर होम, राइट, सारी चीजें बदल गई। जब आप, वो क्या कहते हैं, 2-3 महीने में आपको ठीक लगेगा। वो 2-3 महीने ही होते हैं कि फिर तुम्हें सारे रास्ते पता चल जाते हैं, घर के कहाँ क्या रखा है वो याद हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये दिस इज द रीजन इज, मतलब ये कोई, जैसे दुनिया में वो जब भक्ति में चलते थे वो रिचुअलिस्टिक थे, ये रिचुअलिस्टिक बात नहीं है। पर हम एक टारगेट लेते हैं तो हम उस पर पहुंचते हैं। ऐसे ही मैं बोलती हूँ कितने भी दिन कर लो, तो 2 दिन बाद बोलोगे हो गया ना, चलो 7 दिन बाद हो गया ना। टारगेट लेके चलोगे तो होएगा। यू हैव टू हैव एन एम, अदरवाइज यू विल नॉट अचीव इट। शी ऑल्सो सेड कि बाबा कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल पे सब रुक तो जाते हैं लेकिन इधर नहीं रुकते। यस, अभी हम क्या बात कर रहे थे? मैंने हम इसका सार कर रहे लिखा है, हैं। I'll write it and put it on the group.
हाँ, सी, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, मैं आत्मा, मैं बोल रही हूँ परमात्मा, बाबा बाबा कर रही हूँ, पर कोई फीलिंग नहीं है, जी, क्योंकि so it has to be here. it has to be, means my thoughts have to be silent, I have to calm down. क्यों? इसीलिए क्या कहते हैं, पीछे के 1 घंटे में देखो आप क्या सोच रहे थे। अगर आप उन थॉट्स पे आके उनके ऊपर अटेंशन देके उनको बदल दोगे, तब आप यहां पर रुकोगे। जी, शिवानी बहन ने सारी मुरलियां, अव्यक्त वाणियां इतनी अनेकों बार पढ़ ली है, Very powerful, yes. तो वो जो बोलती है फिर वो उसमें वही निकल रहा है ना ज्ञान, उसने ज्ञान डांस पूरी करी हुई है, जी, वो शिवानी बहन है। उन्होंने कहा संस्कार दिखेगा तो संकल्प चलेगा तो स्थिति डाउन, और फिर वो डाउन ही जाती रहेगी फिर। बिल्कुल। तो और क्या बोला आज बाबा ने मुरली में? बाबा ने कहा दिन में भी तुम्हें कर्म योगी, धंधे में काम करना है पर कर्म योगी बनना है। जैसे हम खाना बना रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम इसके भी लिए कर आपको रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिया था अभी कल परसों, कि आप काम कर रहे हो, है ना, आपके पास एक छोटे बेबी को आप देख रहे हो, अपना आपका बच्चा है, बिल्कुल इन्फेंट है, आपका ध्यान होता है उस बच्चे में, आप घर के सारे काम कर रहे हो, आप कपड़े भी धो लोगे, आप कुकिंग भी कर लोगे, आप अपने डोर पे कोई आता है उसको भी देख रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर अगर कुछ भी हो रहा है, आपका बच्चा रो रहा है, आप सारा कुछ छोड़ के उस बच्चे को देखोगे। जी, तो हमें क्या करना है, सारा कुछ हो रहा है, ये बच्चा रोता है, मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं परेशान हूं, इसको देखो। वो जो स्मृति है ना, करावनहार बाबा, मैं आई एम अ पपेट इन हिज हैंड्स, और इस शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावनहार, मैं शरीर को चलाती हूँ, यहाँ पे मैं करावनहार, और ऊपर से बाबा मेरा, मुझ आत्मा का करावन। इससे हमारा जो है ना फोकस बनाना इजी होता है। इसको करके देखो, कल 2-3 दिन से हम ये कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो इफेक्ट जरूर आएगा। और इसको जब कर रहे हैं ना, इसको जो मैं अपने प्रैक्टिस आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे आप वॉक पे हम सब जाते हैं, कभी ना कभी तो करते ही हैं वॉक। वॉक पे हमारे को कुछ ज्यादा करना नहीं होता, किसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उस टाइम पे ये आप स्मृति रखो, मेरा करावनहार बाबा मुझ आत्मा को चला रहा है, मैं इस शरीर को एक्सरसाइज करा रही हूँ इसकी हेल्थ के लिए। जस्ट फील दैट लाइट कमिंग ऑन मी एंड मी गिविंग लाइट टू दिस बॉडी। आपको वो चलना योग की तरह महसूस होगा। ये कर्म योग हो गया ना। आप कौन सा कर्म कर रहे हो? चलने का। और उसमें याद किसकी है? बाबा की। कर्म योग हो गया, क्योंकि इस कर्म में करना इजी है, सो यू स्टार्ट विद दिस। दूसरे कर्म हम कौन से में इजीली कर सकते हैं? नहाने के समय। आप एक एक कर्म को स्टेप बाय स्टेप ऐड करो। एक दिन में सोचो मैं सारे कर्मों में कर लूं, नहीं होगा। कंफ्यूज होके बोलोगे छोड़ो मेरे से तो नहीं होता, जो करता है सो करे। बेदिंग के टाइम पे आप ले लो, चलो नहाते समय मैंने ये करना है, बाबा मेरा करावनहार, बाबा मुझे साफ कर रहा है, मैं शरीर को साफ कर, ऐसे करके कर सकते हो। खाना बनाते हुए ना, खाना अपनी कर्म इंद्रियों के करावनहार मैं हूँ, और वो करणहार है जो मेरे ऑर्डर पे चल रही हैं। हाँ, वो मेरे ऑर्डर पे चल रही हैं, और बाबा की करणहार मैं हूँ, करावनहार बाबा है, कराने वाला बाबा है, मैं आत्मा, आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट ही सेज। ये जो है ना, ये स्मृति बहुत पावरफुल है। मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, बट मेरी आजकल ये प्रैक्टिस चल रही है। दूसरा, आप कार में कहीं बैठकर जा रही हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप बोलो बाबा बैठ जाओ मेरे साथ, गाड़ी चला रही हो मेरे साथ, स्टीयर द कार। आप भी मुरली पॉइंट हमेशा कार से देते हो। हाँ, that way you utilize that time also. yes, मुरली पॉइंट मेरा कार में है ना। और अगर मैं ड्राइव नहीं कर रही तो बाबा चलो साथ चलें,
तो आपका वो सारा समय फिर जो कहते हैं निरंतर योग वो बन जाएगा। ये मतलब दीज आर सिंपल थिंग्स जिसको करते हुए मेरी ज्यादा फोकस नहीं चाहिए किसी काम में। जिसमें बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है ना, उसमें याद रखना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर ये तो इसी वाले हैं ना, इनको एक एक करके हम अपने कर्म में लाएं। एक हफ्ता कर लिया, एक की आदत बन गई, फिर दूसरे को लाओ, फिर तीसरे को लाओ, फटाफट सारा कुछ इकट्ठा कर लें। ये कर्म योगी की बात। और हाँ, वही बाबा ने कहा ना, कर्म बगैर तो कोई रह नहीं सकता, कर्म सन्यासी झूठा नाम रखती है। छोटा नाम है उसका। कर्म सन्यासी, कर्म का सन्यास हो नहीं सकता। कैसे? मैं बैठ जाऊं, तो कुछ कर्म तो आपने करना ही है, उसके बिना आप कैसे रह मैं बैठ सकते के हैं? सांस तो ले रही हूँ, जी, रिफ्लेक्स एक्शंस बॉडी के अंदर चल रहे हैं, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सारा कुछ चल रहा है। तो उस कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता। इवन सन्यासी भी जो घर बार छोड़ जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहां उनको भी अपनी घर की याद आती है, अपने सगे संबंधी भी याद आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो जो निरंतर याद की बात है, बाबा ने बोला खेल में भी, ब्रह्मा बाबा भी खेल में क्या कहते थे सबको, बार बार मुझे याद कराना, शिव बाबा याद है मुझे पूछना। तो जो सारी दादियां, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, बोलते थे बाबा शिव बाबा याद है, उनको याद कराते थे। ये नहीं कि बाबा को भूलता था, जब वो बाबा को याद कराते थे तो उनको भी याद आता था। बाबा की तो अच्छी युक्ति है ना। तो हम क्या कहते हैं, हमें बनना योग युक्त, युक्ति युक्त और राज युक्त। योग युक्त मतलब उस परमात्मा से कनेक्शन, युक्ति युक्त मतलब मेरे को कनेक्शन कैसे बनाना है। जो अभी हमने सारी बात करी वो युक्ति है, वो मेथड है कि हमें ऐसे करना है। और राज क्या है? जब मैं युक्ति को यूज करके योग को फील करती हूं तो मुझे उसकी गहराई समझ आती है कि इस युक्ति, एक तो ये युक्ति की गहराई और इस योग की गहराई, वो सारी डीपनेस में, मुझे डेप्थ में सारा कुछ समझ आता है। वो राज है। अब मैंने करावनहार, मैं करणहार, फिर मैं करावनहार, शरीर की करणहार, शरीर करणहार, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये युक्ति अपना ली। और मैंने आप सबसे शेयर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है इसका इफेक्ट क्या है। तो इसकी डेप्थ क्या है? आई नो, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट। तो जिस चीज को मैंने यूज कर लिया, मेरे को डेप्थ उसी की पता है। जो यूज नहीं किया वो सिर्फ बोलने के लिए। सो राज का मतलब यह है, बाबा हमेशा कहते हैं मैं तुम्हें सारे राज सुनाता हूं। तो राज का अर्थ ये हुआ कि उसको मैं यूज करूं। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें आदि मध्य अंत के राज सुनाता हूं, बोलते हैं रोज बाबा बोलते हैं, कहीं ना कहीं आज भी है ना। राज वही जो बाप जानते हैं और उनके बच्चे जानते हैं। हाँ, और बच्चे कब जानते हैं? जब उसको यूज करते हैं। मेरे को पता चला मैं आदि में, बिगिनिंग में क्या थी, मैं देवी देवता थी, है ना। और फिर मध्यक में क्या बनी मैं फिर पुजारी बनी और मूर्ति की मेरी पूजा होती है। और अंत में मैं ब्राह्मण बनी। मुझे ये राज समझ आ गया, पर इस राज को मैं यूज कैसे करती हूँ? इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे अच्छे संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मैं कहती हूँ तुम भी करो। तो ये है राज। एक से आदि मध्य अंत, एक मिनट, आदि मध्य अंत क्या है ये जानना तो सबको पता है। आप किसी 5 साल के बच्चे को बोलोगे, वो भी आपके लिए रिपीट कर देगा, पर रिपीट नहीं, यहां मेरे अंदर समा जाए। दीदी राज ऐसे मतलब तो सीक्रेट ना? Secret is your experience. Your experience nobody knows. Secret between Baba and his children. Even if I say it, whatever I'm saying is just a very short, you can say a very minor amount of what I felt. What I felt, what I experienced is my experience. वो मेरा राज है। मैं जानती हूँ या मेरा बाबा जानता है, और कोई नहीं जानता। राइट?
फिर गुप्त बाबा है, ने बोला, हाँ जी रेणु बहन बोलिए। गुप्त है, वो भी गुप्त है ना, उसमें भी किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। इट इज बिटवीन हाँ यू एंड बाबा कन्वर्सेशन। हाँ, पर हम शेयर क्यों करते हैं? ताकि और भी एक्सपीरियंस करें। और देखो हम्म, सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। हो सकता है मेरे वाली युक्ति आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रही, आपकी कोई और युक्ति होगी। बाबा तो इतनी सारी बातें बता रहे हैं, हम कुछ कौन सा यूज कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी बात है। फिर एक बाबा ने बोला नियम बनाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। एक हमको याद रखना है, नियम में शक्ति है। जितना हम डिसिप्लिन्ड होंगे बाबा की श्रीमत पर, उतना मुझे रिजल्ट मिलेगा। नियम में नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी तो मस्ट। हाँ, जैसे मैंने अमृत वेला करना ही है, मुझे नींद आ रही है, मैंने तब भी बैठना ही है। रात को किसी कारण लेट हो गया, हम बेड में लेट गए, हमें नींद नहीं भी आई, आप बैठ जाओ, बाबा उसका अजूरा आपको देगा। बाबा किसी का कुछ नहीं रखता। ठीक है, जैसे अमृत वेला है, मुरली है, मुरली के बाद हमारा ये चिंतन है, होमवर्क है, ट्रैफिक कंट्रोल है, रात को बाबा को लेटर लिखना है। एंड अगर देखा जाए तो ठीक है, मुरली में टाइम लगता है, अभी जो रिवीजन कर रहे हैं इसमें टाइम लगता है, बाकी चीजों में टाइम कितना लगता है ट्रैफिक कंट्रोल में? हार्डली। हमारे को सोच पर ही अटेंशन देना है ना, है ना? और ट्रैफिक कंट्रोल को जो बाबा कहते हैं डोंट केयर करते हो आप, कर देते हैं। चलो अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, कह के फिर करते ही नहीं। वो छूट गया, फिर कहते हैं अगले पे करेंगे। तो हमारे को डोंट केयर नहीं करना, टाइम निकल गया कोई बात नहीं, मैं अभी बैठ के करती हूँ, इट्स ओके। तो ऐसे जब अटेंशन से करेंगे तो नियम बनाने में शक्ति। फिर आज बाबा ने सौतेले और मातेले, मातेले तो नहीं बोला, सौतेले बच्चे कौन होते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर मेरी नहीं, मत पर नहीं चलते हैं। है ना? अच्छा, आज मनन चिंतन ज्ञान डांस, और किसी ने करना है तो सौतेले बच्चे। ज्ञान डांस को तो हमने डिटेल में लिया है, वरदान पढ़ेंगे। आंटी पढ़ रही है? म्यूटेड है, पढ़ रहे हो जी? प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। जब हमारी सेवा निस्वार्थ होती है तो उसका फल प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष मीन्स उसी समय मिलता है। हम फल को क्या बोलेंगे? महिमा नहीं कि सबकी महिमा मिल रही है, हमारे को सुख मिल रहा हो जब कुछ भी निस्वार्थ भाव से करते, है ना? और सुख कौन सा मिलता है? ऑर्डिनरी नहीं, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय सुख। वो मुझे एक्सपीरियंस होता है। आप तभी कहते हैं गोप गोपियों से पूछो ना। बिल्कुल। तो जब आपने सबने किसी ना किसी तरीके से किसी और के लिए कुछ सेवा की होगी, विदाउट दिस फीलिंग कि ये नहीं कि मेरी महिमा हो, मेरी बात हो, मेरी बात माने, वो ईगो वाला नहीं, जो बिल्कुल सेल्फलेसली करी होगी, तो आपको वो सुख जरूर अनुभव होगा जब भी करा होगा। अगर इसलिए किया मैं करूं तो ये करे, वो वाला नहीं। वो इस प्रत्यक्ष फल को बाबा ने बोला ताजा फल है, एवर हेल्दी बनाता है। फ्रेश फ्रूट कहते हैं ना, पेड़ से सीधा तोड़ा और खाया, उसको कहते हैं हेल्दी फ्रूट। तो हमने अभी अभी सेवा की, अभी अभी मुझे सुख का अनुभव हो। हाँ जी, और स्लोगन क्या है? आंटी पढ़ रही है कि नहीं? आंटी का पता नहीं, आज पता नहीं है, नहीं लगता इधर। हाँ आवाज नहीं आ रही। विशेष रेणु रमन जी पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो पढ़ो रमन जी, आप पढ़ो। विशेषात्मक वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। रॉयल्टी किसको कहते हैं? रूहानी रॉयल्टी क्या है? शॉर्ट में बोलो तो
जो कर्म बाबा की याद में होते हैं ना, रूहानी रॉयल्टी, रूह से। जब मैं रूह समझकर कोई भी कर्म करती हूँ तो रूहानी रॉयल्टी आ जाती। जी। मैंने रूह समझा, इमीडिएटली बॉडी कॉन्शियसनेस फिनिश हुई। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है तो सारे कर्म अच्छे ही। मैं रूह अपने आप को समझ रही हूँ, रूह दूसरे को देख रही हूँ, तो रूह देख रही हूँ तो उनको अच्छा ही देख रही हूँ। अपने को रूह देख रही हूँ तो अपने को भी अच्छा देख रही हूँ। और जब अपने को रूह देख रही हूँ तो जो मेरा पिता है वो भी रूह है, सुप्रीम रूह है, मुझे वो भी याद है। तो मेरी चलन चेहरा कैसा होगा, है ना? तो तब मैं विशेष आत्मा बन जाऊं। ठीक है। चलिए योग करते हैं, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया। आत्मिक स्थिति में सब अच्छा ही लगता है ना? बिल्कुल। तो मनन चिंतन बता दिया, ट्रैफिक कंट्रोल योग के एंड में जो भी करेंगे वो ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। मन बिल्कुल एकाग्र कर लें। चेक करें शरीर में कोई हलचल ना हो। बाहर की सभी बातों से अपने को समेटते हुए अपने आप से कहें, मैं निरंतर रूहानी रॉयल्टी में रहने वाली स्वयं को रूह, अन्य आत्माओं को रूह समझने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ मेरा प्रकाश पावरफुल बढ़ता जा रहा है। मैं विशेष आत्मा हूं। इस शरीर से अपने को अलग अनुभव करें, फील करें, पैरों से लेके सिर तक हम शरीर में जो एनर्जी है उसको पुल कर रहे हैं ऊपर की ओर। पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, हाथों से, बाजुओं से, कंधों से भी ऊपर, गर्दन से होते हुए पूरे चेहरे से, सर से इस ज्योति बिंदु में फोकस करना। मैं अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग। इस स्थिति में 30 सेकंड के लिए टिक जाए।
इस शरीर से बाहर निकलती हूं मैं अपनी आंखों के सामने। सामने शरीर बिल्कुल स्थिर है, होते हुए भी फील कर रही हूं जैसे है ही नहीं। वापस माथे के बीच फिर से शरीर से निकले अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर। नीचे देखें, शरीर स्थिर है और अब मैं उड़ान भरती हूं ऊपर की ओर। अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले खुले आकाश में। आकाश मार्ग से सूरज चांद सितारों को करेंगे पार, सारी गैलेक्सीज को भी पार, और पहुंच जाएं परम धाम जहां सुनहरा लाल प्रकाश। मेरा घर, मेरी कंफर्ट जोन, यहाँ की डीप साइलेंस को फील करें। और अब पहुंच जाएं बाबा के बिल्कुल समीप वो महाज्योति, मेरा रूहानी पिता, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु, जिससे मेरे सर्व संबंध हैं। जिसने मुझे अपना कर मुझे अपने जैसा बना लिया। उनसे कहें हमारे अंदर कोई भी जो फ्लॉ है उसको मुझे फिनिश करना है। आपके साथ बैठकर हर गलती को, हर कमी को मुझे भस्म करना है। तो फील करें हर कमजोरी को बाबा शक्ति में बदल रहे। बाबा जादूगर है ना। जब बच्चा कुछ कहे तो पिता उसको देता है।
आत्मा की सफाई हुई, शक्ति मिली, प्रभु साथ मिला। अब मैं आ जाती हूँ सूक्ष्म लोक, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाप दादा के सामने बैठ जाएं, फील करें जैसे कि आप एक छोटा सा बच्चा है। ज्ञान में आए हुए तो हमें थोड़े ही दिन हुए हैं, जितने भी साल हुए हैं उस हिसाब से अब अपने को छोटी बच्ची मानकर बाबा के सामने बैठे। इस पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। बाबा की गोद में बैठे, बाबा के कंधे पर बैठे, बाबा के साथ बैठे। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं। और बाबा के असीम स्नेह को अनुभव करें। वो दाता है, देने वाला है, मेरा माता पिता है। जिस पिता को मैं ढूंढ रही थी वो मुझे अब संगम पर मिला है। तो उसका असीम स्नेह, उसका साथ मुझे महसूस हो रहा है, बिल्कुल जैसे मैं तो ऑर्फन हो गई। आत्मा को अपने रूहानी पिता का पता ही नहीं था, आज पता चला। तो मैं उस स्नेह को स्वयं में संभालूं, एंजॉय करूं। बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा पूरी तरह माँ बाप पर डिपेंडेंट, जैसे माता पिता कहें वैसे करता है। और माता पिता भी उसका कैसे ध्यान रखते, उस एक्सपीरियंस में आ जाए। बाबा के साथ सैर करें, वॉकिंग करें, कोई गेम खेलें, कोई बात करें।
प्रभु क्या कहने, दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। बाबा से विदाई लेते हुए मैं फरिश्ता बन गया, मुझे मेरा बाबा मिल गया, वापस अपने स्थान पर आ जाए, अपनी फरिश्ता ड्रेस को अपने फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज कर दें, माथे के बीच देखें खुद को। और आज सारा दिन हम अलग अलग तरीके से बाप के साथ रहेंगे, कभी बात करेंगे, कभी वॉक करेंगे, फील में आएंगे कि बाबा मेरा साथी है, उससे मेरे सर्व संबंध है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति आंटी, ओम ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति।